वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है ब्रोंकियोटियासिस। जो अपना सीओपीडी का टॉपिक चल रहा है उसके अंदर से जो सेकंड डिजीज सीओपीडी के अंदर होती है, जो कि है ब्रोंकियोटियासिस। यानी कि ब्रोंकियोटियासिस क्या होता है? जो ब्रोंकियोटियासिस होता है दैट इज पार्ट ऑफ सीओपीडी इन विच इट इज ए पार्ट ऑफ सीओपीडी, यानी कि सीओपीडी का ये पार्ट होता है, डिजीज होती है इन विच क्या होता है? डायलेशन ऑफ द किसका? डायलेशन ऑफ द ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकस का एंड ब्रोंकियोल्स का जब डायलेशन हो जाता है उस टर्म को कहा जाता है क्या कहा जाता है सर? ब्रोंकियोटियासिस कहा जाता है। बाकी इसके पार्ट्स होता है, बाकी किसका? अच्छा, ये तो क्या अब ये होता क्या? अगर जैसे मान के चलिए ब्रोंकस का डायलेशन हो गया, अब डायलेशन होगा तो इरिटेट होगा। ठीक है, इरिटेट होगा प्लस में इरिटेट ऑफ द ब्रोंकस प्लस में सीक्रेशंस बढ़ेंगे। ठीक है, इंक्रीज सीक्रेशंस, और वो सीक्रेशंस बाहर निकल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वहीं पे स्टेसिस होगा सीक्रेशंस का और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा तो क्या कर देगा? सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखो मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग ऐसी है तो थोड़ा सा हैंडल कर लेना, बट एक बात बता देता हूँ, जो मैं लिखता हूँ वो मैं बोलता भी हूँ, तो बोलने पे ज्यादा ध्यान देना। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे को बता देना। बाकी इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा साफ लिख सकूँ और अच्छा से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि सीओपीडी के अंदर ये होता है कि भाई ब्रोंकाइटिस होती है, डायलेशन हो जाता है ब्रोंकस का, ब्रोंकियोल्स का, और बाकी उसकी वजह से क्या होगा? इरिटेट होगा ब्रोंकस का, सीक्रेशंस बढ़ेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद में से इसके कारण, यानी कि व्हाट इज द कारण, व्हाट आर द कॉजेस, ठीक है, किसका सर? ब्रोंकियोटियासिस का। तो सबसे पहले जो इसका कारण या फिर कारण जो होता है दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हुई हो कभी पेशेंट के, या फिर हुई क्या, वो तो जेनेटिकली पाई जाती है। सेकंड नंबर पे स्मोकिंग की हिस्ट्री हो, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह कर रखा हो, या फिर थर्ड वन या सर टीबी वगैरह का पेशेंट हो, या फिर कोई ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री हो। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉजेस या फिर रिस्क फैक्टर जो पाए जा सकते हैं जिसकी वजह से होता है। बाकी साइन सिम्टम्स के अंदर क्या होता है? साइन सिम्टम्स के अंदर सिंपल है सर, क्या पाया जाता है इसके अंदर? सबसे पहले तो सर क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स होने लग जाएगी। ठीक है, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स होने लग जाएगी। क्यों होने लग जाएगी? क्योंकि सर हाइपोक्सिया हो जाती है, उसकी वजह से होने लग जाती है। ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाती है, हाइपरकैपनिया हो सकता है। ठीक है, हाइपरकैपनिया हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। बाकी हेलिटोसिस हो जाती है, हेलिटोसिस हो जाती है। ठीक है, तो मेनली थोड़े बहुत साइंस सिम्टम्स हैं। बाकी इसके अंदर रेस्टलेसनेस, फटीगनेस वगैरह वो नॉर्मली पाई जाती है। ठीक है, रेस्टलेसनेस, फटीगनेस हो जाती है इसके अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में? ब्रोंकियोटियासिस के बारे में। क्वेश्चंस ज्यादा मेरी नहीं आती है, क्वेश्चंस कहां से आते हैं वो डिजीज बताते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज अपनी एम्फाइसीमा। इसका दोनों का डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन और मैनेजमेंट मैं उसके साथ में कवर कर दूंगा, दोनों का सेम ही होता है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या होता है? ठीक है, एम्फाइसीमा के अंदर अपने पास में थर्ड डिजीज है दैट इज किसकी? सीओपीडी की। इट इज ए टाइप ऑफ सीओपीडी। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ सीओपीडी इन विच एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द किसका? एल्वुलाई का। एल्वुलाई जो होती है अपने पास में लास्ट जो फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, उसका क्या डायलेशन हो जाता है? डायलेशन द एल्वुलाई विच अल्टर द किसको? अल्टर द डिफ्यूजन एंड वेंटिलेशन। डिफ्यूजन एंड वेंटिलेशन खराब हो जाएगा। अब ये क्यों होता है? ठीक है, यानी कि व्हाट इज द कॉजेस? तो ये कॉजेस क्या होंगे इसके? भाई किस किस कारण की वजह से एम्फाइसीमा हो जाता है? अगर भाई ये सभी को पता होगा, ये ब्रोंकियल ट्री मैं बताऊं आपको, तो ये आखिरी में ये और नीचे जाता जाएगा, ये और नीचे जाता जाएगा, और फिर ये और क्या कर देगा? यहाँ पे जो एल्वुलाई होती है, ये नॉर्मली अपने पास में एल्वुलाई पाई जाती है, छोटे साइज होती है। जब ये ज्यादा डायलेट हो जाए, बड़ी हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कंडीशन रह जाती है उसे कहते हैं एम्फाइसीमा। और बाकी एकदम बिल्कुल पिचक जाए ना, यानी कि चिपक जाए, तो उसे कहते हैं एटेलेक्टेसिस। याद रखना, इतना सा डिफरेंस होता है एटेलेक्टेसिस के अंदर और एम्फाइसीमा के अंदर, कि ये जितना डायलेट होती जाएगी तो उसकी वजह से क्या नाम है? एम्फाइसीमा होगा, और बाकी अगर ये चिपक जाएगी तो एटेलेक्टेसिस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एम्फाइसीमा एंड एटेलेक्टेसिस। देन उसके बाद में होता है अपने पास में कॉज, किस कारण की वजह से होता है? मोस्टली ये जेनेटिक
एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। अब जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के अंदर क्या होगा, जो अल्फा 1 ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, अल्फा 1 ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये जन्मजात पाया ही नहीं जाता है। और ये किसको कंट्रोल करता है, ये इलास्टिएज प्रोटीएज होता है ना, ये जो इसको इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है एल्वेलाई की, उसको कंट्रोल करने वाला अल्फा 1 ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। जब ये नहीं होगा तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा इनको और फर्दर कंडीशन अराइज होगी। बाकी इसके अलावा सर स्मोकिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई टीबी से रिलेटेड पहले से कोई एबनॉर्मलिटी हो, या फिर इसके अलावा क्या नाम है और कोई पल्मोनरी डिजीज हुई हो जो कि इसको प्रोन कर देती है एम्फाइसीमा वाले पेशेंट के अंदर। एनवायरनमेंट खराब हो किसी का, या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो होती है उसके अंदर ये सब कुछ पाई जा सकती है। तो वहां पे समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी के अंदर, वो सब कुछ करवाया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्फाइसीमा। अब होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, बहुत आसान है, सिस्टम से समझ के जाना है, एक बार में समझ में आ जाएगी अगर इसको सिस्टम से समझोगे तो। पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, देखो सॉरी, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर मान के चलिए एक्सपोज हुआ पेशेंट, एक्सपोज हुआ किसके अंदर, कोई भी स्मोकिंग वगैरह के अंदर या फिर किसी भी कारण की वजह से, सबसे पहले उसके अंदर इरिटेट होगा, इरिटेशन होगी, इरिटेशन होगा किसका, म्यूकोजल लेयर होती है उसकी इरिटेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा अपने पास में, भाई देखो इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन की वजह से अपने पास में अल्फा 1 ट्रिप्सिन एंजाइम है वो एब्सेंट है, ठीक है, अल्फा 1 ट्रिप्सिन एंजाइम्स है वो एब्सेंट है। तो क्या होगा, अल्फा 1 ट्रिप्सिन है तो जो अपने पास में इलास्टिसिटी होती है एल्वेलाई की वो डिक्रीज हो जाएगी, इलास्टिसिटी डिक्रीज, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल डायलेशन हो गया, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, भाई ऑब्वियस सी बात है अगर एबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा और वेंटिलेशन खत्म हो जाएगा, वेंटिलेशन खत्म हो जाएगा। अब वेंटिलेशन भी खत्म हो गया, देन उसके बाद में अब वेंटिलेशन खत्म हो गया तो सर हाइपर कैपनिया हो जाएगा, हाइपर कैपनिया हो जाएगा और हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल तो डिक्रीज हो जाएगा, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा सर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है, एक तो कॉम्प्लिकेशन ये अराइज होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाती है। देन सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, सेकंड कॉम्प्लिकेशन यही होता है कि अगर डिफ्यूजन वेंटिलेशन खराब हो रहा है तो वो थोड़ी सी रेस्टलेसनेस कंडीशन के अंदर हो जाएगा, प्लस में लंबे लंबे सांस लेगा, तो जिसकी वजह से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन द ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर से डिक्रीज हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगी, जो चेस्ट होगी दैट इज बैरल शेप की हो जाएगी, ठीक है, बैरल शेप की चेस्ट हो जाएगी और एक्सेसरी मसल्स का यूज किया जाएगा ज्यादा लंबे लंबे समय से का, और एक्सेसरी मसल्स यूज की जाएंगी तो उसकी वजह से डायफ्राम होता है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए देखो इतना तो समझो, डिफ्यूजन वेंटिलेशन खराब हो रहा है, लंबे लंबे सांस लेगा, जब लंबे सांस लेगा तो उसकी जैसे जो शेप होती है वो बैरल शेप की हो जाती है, प्लस में जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होता है ऐसे वाला वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द ट्रांसवर्स डायमीटर, प्लस में जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाएगा, प्लस में इसके अलावा क्या होगा, अगर देखो अगर ये ज्यादा एक्सेसरी मसल्स हो रही है, देखो ये होगा थर्ड जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, बैरल चेस्ट शेप हो जाएगी और प्लस में क्या हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा, जिसका थर्ड कॉम्प्लिकेशन अराइज होगा इसी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आगे। अब देखो थर्ड वन यानी कि सर बहुत ज्यादा डायलेट हो चुकी है एल्वेलाई, ठीक है, अब एल्वेलाई बहुत ज्यादा डायलेट हो चुकी है तो उस टाइम पे क्या होगा सर, बुल्ले फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, बुल्ले फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि बुल्ले कहा जाता है किसको, जब वो एक्सेसिव डायलेट हो जाती है एल्वेलाई उनको। अब वो बुल्ले रप्चर होंगे तो जो उनके अंदर भरी हुई एयर है वो बाहर निकल जाएगी और क्या कर देगी, न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स कर दिया। अब न्यूमोथोरेक्स करवा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा, न्यूमोथोरेक्स की वजह से प्रॉपर तरीके से ब्रेथ आउट हो नहीं पाएगी और जो अपने पास में प्रॉपर सप्लाई हो रही है किसकी, ब्लड की टू द पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा, अब वो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भरने लग जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगी किसकी, राइट वेंट्रिकल की, और टर्म कहलाई जाएगी कोर्ड पल्मोनरी, ठीक है, कोर्ड पल्मोनरी कहा जाता है इसको, किसको, जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है उसको। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द
किसकी, एम्फाइसीमा की। आई होप आपने यहाँ तक ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा बताना कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करूंगा। देन उसके बाद होता है साइन सिम्टम्स। क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, वही है रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस कंडीशन के अंदर रहेगा, फटीगनेस हो जाएगी, ठीक है, फटीगनेस होगी, डिजनिया होने लग जाएगा, जो नॉर्मल साइन सिम्टम्स पर रहते हैं डिजनिया होने लग जाएगा, प्लस में और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स होने लग जाएगी, ठीक है, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स होने लग जाएगी। और बाकी इसके अलावा जितने मैंने आपको बताया इसके पैथोफिजियोलॉजी के अंदर की सर बैरल शेप हो जाती है, बैरल शेप हो जाती है। बाकी इसके अलावा कोर पल्मोनली पाई जाती है, ठीक है, पल्मोनली पाई जाती है। बाकी इसके अलावा और क्या पाया जा सकता है इसके अंदर सर, इसके अलावा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पाई जाती है। और एक टर्म कहला जाती है क्या, दैट इज सर पिंक पफर। पिंक पफर होता है इसके अंदर। पिंक पफर का मतलब क्या सर, पिंक पफर का मतलब होता है डीपीटी, यानी डी से डाइफोरेसिस, ठीक है, डाइफोरेसिस हो जाती है। पी से परसिपिरेशन होता है, ठीक है, पी आर परसिपिरेशन होता है। और लास्ट वन विच इज टी स्टैंड फॉर टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया भी होने लग जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, साइन सिम्टम्स ऑफ द एम्फाइसीमा के बारे में। अब पढ़ते हैं इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के अंदर मैं बता देता हूं आपको, दैट इज देखते जाना साथ के साथ में, दैट इज क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन की जाएगी, और बाकी एक्सरे किया जाएगा, और स्पुटम कल्चर किया जा सकता है, और स्पुटम कल्चर किया जाता है। और बाकी अस्कल्टेशन पे क्या होगा, अस्कल्टेशन पे सर ब्रेथ साउंड एकदम जीरो हो जाएगी, ब्रेथ साउंड नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है, ब्रेथ साउंड नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट। और बाकी इसके अलावा इंस्पेक्शन के ऊपर बैरल शेप, इंस्पेक्शन के ऊपर बैरल शेप हो जाती है क्या, जो अपनी चेस्ट होती है। परकशन के ऊपर हाइपर रेजोनेंस साउंड पाई जाएगी, ठीक है, परकशन के ऊपर हाइपर रेजोनेंस साउंड पाई जाएगी, ठीक है। और मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जा सकता है, इसके मैनेजमेंट के अंदर सर ब्रोंकियो डायलेटर्स दिए जाते हैं, ठीक है, ब्रोंकियो डायलेटर दिए जाते हैं। ये दोनों सेम के अंदर होते हैं, किसके अंदर, ब्रोंकियोटियासिस के अंदर भी और इसके अंदर भी। बाकी इसके अलावा सर एक्सपोटेरेंस दिए जा सकते हैं, एक्सपोटेरेंस दिए जाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर कौन सी होती है, साल्बुटामोल, फॉर्मेट्रोल वगैरह, एक्सपोटेरेंस दिए जा सकते हैं, जो कफिंग को बाहर निकालते, कफ को एक्सेसिव को कम किया जाता है। स्टेरॉइड वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक वगैरह दे दी जा सकती है अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो, ठीक है। और बाकी सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर न्यूमोनेक्टोमी की जा सकती है, यानी कि लंग्स को बाहर निकाल दिया, दोनों को ट्रांसफर कर दिया, या फिर इसके अलावा लोबेक्टोमी कर दी जा सकती है, ठीक है, यानी कि कोई भी लोब जो खराब हो रही है लोबेक्टोमी कर दी जाती है। या फिर सर सेगमेंटल रिसेक्शन किया जा सकता है, सेगमेंटल रिसेक्शन ऑफ द लंग्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, सीओपीडी के बारे में, और वो भी एम्फाइसीमा के बारे में। और बाकी इसका नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इनटेक आउटपुट हाई फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है, लीन फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है, आगे से प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो पाए, नॉर्मल ऑक्सीजन दी जाती है, 1 से 2 लीटर तक की इसकी ऑक्सीजन दी जाती है। और बाकी क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि कितने अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन दी जाती है। तो दिस इज रिस्क फैक्टर, और सॉरी इसके अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन व्हिच कैन बी गिवन टू ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम किससे, एम्फाइसीमा से। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी, और देखी है और अच्छा सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर के जाना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, और भाई मैंने इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं कोशिश डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।